जय माता दी। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ ब्रह्माणी कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको अपने इस वीडियो पे नाग पंचमी के बारे में बताऊंगी। नाग पंचमी का त्यौहार इस साल 29 जुलाई 2025 को मनाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं इस दिन रोटी न बनाने की सलाह दी जाती है? चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है। नाग पंचमी श्रावण महीने का एक प्रमुख त्योहार है जो नाग देवताओं को समर्पित होता है। कहते हैं जो भी इस दिन नाग देवताओं की पूजा करता है उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इस साल यह त्योहार 29 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस दिन कई लोग रुद्राभिषेक भी करवाते हैं। तो वही काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए ये दिन खास माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस खास दिन पर रोटी न बनाने की सलाह क्यों दी जाती है? चलिए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन लोहे से बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ज़्यादातर लोग रोटी लोहे के तवे पे बनाते हैं, इसलिए इस दिन रोटी न बनाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा तवे को सांप के फन से भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए भी नाग पंचमी के दिन तवा आग पर नहीं रखा जाता। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तवा अग्नि पर रखने से नाग देवता नाराज हो जाते हैं। नाग पंचमी के दिन रोटी न बनाने के पीछे का एक कारण यह भी है कि तवे को राहु के रूप में देखा जाता है। यदि नाग पंचमी के शुभ अवसर पर तवे को इस्तेमाल करते हैं तो इससे राहु दोष लग सकता है, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 29 जुलाई की सुबह 6:14 से लेकर 8:51 तक रहेगा। पंचमी तिथि का प्रारंभ 28 जुलाई 2025 को रात में 11:24 पर और होगा और समाप्ति 29 जुलाई 2025 की देर रात 12:46 पर होगा। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ, जो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और आपको ये कहानी पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुके थे। उनका सबसे छोटा पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी ढालिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती है, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प का उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार है। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तो आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है वो मांग ले। वह बोली, भैया तेरा मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। इससे विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने उसे छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बेरहत जल गया।
यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है रे, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना और सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब तक वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दो तब हीरो का हार वापस बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए। राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उससे धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब तक सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता को बड़ा सत्कार किया और उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती है। मैं आपको नाग देवता की एक और कहानी कहती हूँ। एक कथा के अनुसार नागों को सागर मंथन के समय जन्मेजय के यज्ञ के दौरान सभी नाग जलकर नष्ट हो जाएंगे। कालांतर में जब अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश था, तो उन्होंने नागों को से बदला लेने के लिए सोची और सर्प सत्र नाम के यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और आग के ताप से तक्षक को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। इस कारण तक्षक नाग बच गए। नाग तक्षक के बचने से नागों का वंश बच गया। मान्यता है कि तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी और इसी दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है। सर, एक राजा के 7 बेटे थे। सभी के विवाह हो चुके थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हुई थी। इससे छोटी बहू को उनकी जेठानियां ताने मारती थी। इससे वह अक्सर रोने लगी। पति समझाता तो बहू को दुख कम नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता रहा। एक बार नाग पंचमी से पहले उसे स्वप्न आया। सपने में उसे 5 नाग दिखाई दिए। उसमें से एक ने उससे कहा कि अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, कल अगर तू हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह जाग गई और पति को सारी बात बताई। इस पर पति ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है,
5 नाग दिखाई दिए हैं तो पांचों की आकृति बनाकर पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन करते हैं, इसलिए कच्चे दूध से उन्हें प्रसन्न करना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और 9 महीने बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक किसान के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन खेत जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे मर गए। पहले तो नागिन खूब रोई, बाद में बदला लेने का संकल्प किया और रात में किसान उसकी पत्नी और दोनों बेटों को डस लिया। अगले दिन वह किसान की बेटी को डसने चली तो उसने उसके सामने दूध रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। इससे प्रसन्न होकर नागिन ने किसान परिवार के सभी सदस्यों को जीवित कर दिया। इसी दिन सावन शुक्ल पंचमी तिथि थी। तब से नागों के कोप से बचने के लिए नाग पंचमी पर नागों की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नाग पंचमी के दिन अनंत वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल आदि नागों का ध्यान किया जाता है और इस दिन घर के दरवाजे पर सांप की 8 आकृतियां बनाई जाती है और हल्दी, रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर सर्प देवता की पूजा की जाती है। इस दिन कच्चे दूध में घी और शक्कर मिलाकर नाग देव का स्मरण कर उन्हें अर्पित करना चाहिए। कैसी लगी मेरी ये नाग पंचमी की सारी कहानियाँ? कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरी कहानियाँ आपको पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय नाग देवता।